हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 10 के श्लोक 34 में अब आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्धवश्च भविष्यताम कीर्ति श्री वाक् च नारी नाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। अर्थात मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा हूँ। जो ही मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है वह क्षण क्षण मरता रहता है। इस प्रकार मृत्यु समस्त जीवों का हर क्षण भक्षण करती रहती है, किंतु अंतिम आघात मृत्यु कहलाता है और ये मृत्यु कृष्ण ही है। जहाँ तक भावी विकास का संबंध है, समस्त जीवों में 6 परिवर्तन होते हैं। वे जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काल तक संसार में रहते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, क्षीण होते हैं और अंत में समाप्त हो जाते हैं। इन 6 परिवर्तनों में पहला गर्भ से मुक्ति है और यह कृष्ण ही है। यहाँ पर जिन 7 ऐश्वर्य का उल्लेख हुआ है वे स्त्रीवाचक हैं। कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा। यदि किसी व्यक्ति के पास यह सभी या इनमें से कुछ ही होते हैं तो वह यशस्वी होता है। और अगले श्लोक में जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा। तब तक मेरे साथ प्रेम से कहिए हरे कृष्णा, राधे राधे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 10 के श्लोक 35 में अब आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि बृहत् साम तथा सामनाम गायत्री छंद सामहम मासा नाम मार्गशीर्षोहम ऋतु नाम कुसुमाकरः। अर्थात मैं सामवेद के गीतों में बृहत् साम हूँ और छंदों में गायत्री हूँ। समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाली बसंत ऋतु हूँ। जैसा कि भगवान स्वयं बता चुके हैं कि वे समस्त वेदों में सामवेद हैं। सामवेद विभिन्न देवताओं द्वारा गाए जाने वाले गीतों का संग्रह है। इन गीतों में से एक बृहत् साम है जिसकी ध्वनि सुमधुर है और जो अर्धरात्रि में गाया जाता है। गायत्री मंत्र विशेषतया ईश्वर साक्षात्कार के ही निमित्त है, इसलिए ये परमेश्वर का स्वरूप है। ये मंत्र अध्यात्म में उन्नत लोक के लिए है। जब इसका जप करने से किसी को सफलता मिल जाती है तो भगवान के दिव्य धाम में प्रविष्ट कर जाता है। मासों में अघन मास सर्वोत्तम माना जाता है क्योंकि भारत में इस मास में खेतों से अन्न एकत्र किया जाता है और लोग अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। निस्संदेह बसंत ऐसी ऋतु है जिसका विश्व भर में सम्मान किया जाता है क्योंकि इसमें न बहुत गर्मी रहती है और न बहुत सर्दी, और इसमें पेड़ों में फूल लगते हैं। बसंत में श्री कृष्ण की लीलाओं के संबंधित अनेक उत्सव भी मनाए जाते हैं, इसलिए यह भगवान श्री कृष्ण की प्रतिनिधि है। और अगले श्लोक में जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से आगे क्या कहा। तब तक मेरे साथ प्रेम से कहिए हरे कृष्णा, राधे राधे।